तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे जो है पहले सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में चलता था। तो उसमें क्या है कि अब क्या है कि सेकेंड ईयर में आ गया है। सेकेंड ईयर के सर्वे वाले में प्लेन टेबल सर्वे के नाम से हमारा एक चैप्टर ऐड हुआ है जो कि हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सामान्यतः जो प्लेन टेबल होता है वो क्या होता है, लेखन पटल ही होता है, यानी कि ड्राइंग बोर्ड ही होता है। परंतु इसकी तली में क्या होती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसे हम त्रिपाद पे क्या करते हैं, कस करके क्षेत्र में प्रेक्षण व अंकन का कार्य क्या करते हैं, प्लेन टेबल की सहायता से हम लोग पूरा कर लेते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी लकड़ी का बना होता है जिसकी जो साइज होती है सामान्यतः 60 गुणे 50 सेंटीमीटर से लेके 75 गुणे 60 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी मोटाई जो होती है 15 से 20 mm तक हम लोग लेते हैं। प्लेन टेबल सामान्यतः चीड़ व देवदार की लकड़ी का बना होता है जो कि बहुत ही ऊपर से क्या होता है, उसका सरफेस क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जो वाइट कलर में दिख रहा है यही हमारा क्या है, प्लेन टेबल है। इसी पे हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग शीट को रख के हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटिंग और मैपिंग का काम पूरा कर लेते हैं। पिछली फिगर में आपने देखा कि प्लेन टेबल को हम लोग सीधा रख के हम लोग आपको दिखा रहे थे कि जो अपर सरफेस था वो कितना स्मूथ था, लेकिन हम इस फिगर में देख रहे हैं लिखा है प्लेन टेबल माउंट। हमने प्लेन टेबल को उलट के रख दिया क्योंकि आपको बताया गया था कि प्लेन टेबल के नीचे क्या होता है, एक माउंट लगा होता है जिसकी सहायता से हम इस प्लेन टेबल को किस पे, त्रिपाद पे क्या करते हैं, कस लेते हैं। तो ये जो गोल सा दिख रहा है यही आपका क्या है, प्लेन टेबल माउंट है जो कि त्रिपाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, कस लेते हैं और इसको फील्ड में ले जाके सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर से ही हम लोग क्या करते हैं, तब ड्राइंग शीट को रख के हम जो भी मैपिंग या प्लॉटिंग करना होता है ये काम शुरू करते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिपाद या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ट्राइपॉड। तो देखिएगा ट्राइपॉड के ऊपर वाले हिस्से जो लाल कलर का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग हेड। लेबलिंग मतलब बराबर होता है। इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल को रख के हम लोग क्या करते हैं, कसते हैं। तो देखिएगा इस लेबलिंग हेड के नीचे एक काला सा जो बटन दिख रहा है वो हमारा क्या होता है, फ्लाई नट होता है। उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल को क्या करते हैं, इसके लेबलिंग हेड के ऊपर कस देते हैं। ये जो त्रिपाद होता है वो एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल मतलब कि इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने हाइट के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तीनों पैर को आप एक साथ खोल सकते हैं या एक साथ आप क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जब हम प्लेन टेबल को त्रिपाद पे कस लेते हैं तो हमें प्लेन टेबल को क्या करना होता है, समतल करना होता है। तो समतल देखिएगा हमारा एक फिगर में दिख रहा होगा लेबल ट्यूब। इसी लेबल ट्यूब की सहायता से हम प्लेन टेबल को क्या करते हैं, समतल करते हैं। तो इसमें देखिएगा एक छोटा सा बबल दिख रहा होगा, एयर बबल दिख रहा होगा। ये जब हमारा सेंटर में होता है तो इसका मतलब जो प्लेन टेबल होता है वो हमारा क्या है, लेबल है। प्लेन टेबल सर्वे में अगला इंस्ट्रूमेंट आता है यू फार्क एंड प्लम बाब। तो देखिएगा यू फार्क नाम से ही पता चल रहा है कि यू मतलब यू आकार का। तो देखिए रेड कलर का जो दिख रहा है यू आकार का होता है, इसको बोलते हैं हम यू फार्क। और ये जो होता है हमारा एक साहुल कांटा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लम बाब। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सेंटरिंग का काम करते हैं। सेंटरिंग मतलब हमारा जो स्टेशन होता है, स्टेशन बिंदु को, जो ज़मीन का स्टेशन बिंदु होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं किस पे, ड्राइंग शीट पे। तो इसी यू फार्क और प्लम बाब की सहायता से हम लोग जो भूमि पे स्टेशन होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं ड्राइंग शीट पे। तो इसका काम क्या होता है, जो हमारे भूमि पे स्टेशन होता है उसको क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग ड्राइंग शीट पे क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये होता है हमारा ट्रफ कंपास या हिंदी में बोलते हैं द्रोणीय दिक्सूचक। चित्रण पटल की रेखन शीट पर आवश्यक रूप से चुंबकीय आमोत्तर को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रफ कंपास का इस्तेमाल करते हैं। यह पटल को चुंबकीय आमोत्तर के संदर्भ में दिक् स्थापित करने का काम आता है। पटल सर्वेक्षण में द्रोणीय कंपास का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। इसी से हम क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन आसानी से शो कर सकते हैं। या ओरिएंटेशन का काम होता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को एक दूसरे के पैरेलल करने के भी हमारा काम आता है क्या, ट्रफ कंपास। फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे एक स्केल टाइप की हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिडेट बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं सीध रेखा। एक साइड में आई बेन होता है, एक साइड में ऑब्जेक्टिव बेन होता है। इसका काम क्या होता है, सीधी रेखा में देखना। दो स्टेशनों के बीच की जो रेखा होती है इसी हम एलिडेट की सहायता से क्या करते हैं,
खींचते हैं। तो इसमें एक होता है कार्यकारी सिरा जिस पे हमारा स्केलिंग बना होता है, या ढालू होता है, थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे अगर क्लियर तो दिखाई दे रहा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया, कार्यकारी सिरा बोलते हैं। दूसरे साइड से हम लोग क्या करते हैं, सीधी रेखा हम खींच लेते हैं, दो स्टेशनों के बीच अगर जो रेखा होती है उसी को हम लोग इसी की सहायता से खींचते हैं। कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे फिगर में लिखा है बॉक्स, ये देखिएगा ऊपर वाइट पट्टी में लिखा गया है एसोसीरीज फॉर प्लेन टेबल, यानी कि जितने इंस्ट्रूमेंट आपने देखा है जो पीछे हमने बताया है इसी बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं उसको रख लेते हैं। तो ये हमारा जो होता है एसोसीरीज बॉक्स होता है प्लेन टेबल का। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्लेन टेबल सर्वे में क्या प्रयोग नहीं होता है। तो प्लेन टेबल सर्वे में देखते हैं क्या प्रयोग नहीं होता है। तो प्लेन टेबल सर्वे में प्लेन टेबल प्रयोग होता है, ट्रफ कंपास भी प्रयोग होता है, चैन जो होता है वो प्लेन टेबल सर्वे में प्रयोग नहीं होता है, ये चैन सर्वे में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पटल सर्वेक्षण की कितनी विधियां हैं। तो पूछ रहा है प्लेन टेबल सर्वे की कितनी विधियां हैं। तो आपको पता होगा कि प्लेन टेबल सर्वे की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो पहला हम लोग क्या पढ़ते थे प्लेन टेबल सर्वे के विधियों में, तो पहला पढ़ते थे रेडिएशन मेथड, दूसरा पढ़ते थे इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा पढ़ते थे रिसेक्शन मेथड, चौथा पढ़ते थे ट्रावर्सिंग। तो ये हमारी जो 4 विधियां हैं प्लेन टेबल सर्वे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पटल सर्वेक्षण को त्रिपाद पर लगाने के बाद प्रत्येक समतल पटल स्टेशन पर निम्न मुख्य क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। तो पहला दिया है समतलन, दूसरा दिया है अभिविन्यास, तीसरा दिया है केंद्रीकरण। इन क्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो पूछ रहे हैं इसका जो प्रोसेस है वो किस प्रोसेस से करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया होगा कि पहले प्लेन टेबल का समतलन करते हैं, फिर क्या करते हैं केंद्रीकरण करते हैं, फिर करते हैं अभिविन्यास। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलिडेट का क्या उद्देश्य है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलिडेट का क्या उद्देश्य है। इंग्लिश में पूछ रहा है द पर्पज ऑफ एलिडेट इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है लक्ष्य को देखने के लिए, दूसरा है लंबन को समाप्त करना, तीसरा है केंद्रण और चौथा है प्लेन टेबल को समतल करना। तो आपको पता है कि एलिडेट का काम क्या होता है, हम सीधी रेखा को लक्ष्य को देखने का काम होता है। एलिडेट में एक साइड होता है हमारा क्या, आई वेन, जिधर से हम देखते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव वेन, जिस चीज को हम लोग देखते हैं। तो एलिडेट का काम क्या होता है, लक्ष्य को देखने का काम होता है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है 3 बिंदु की समस्या को हल किया जाता है। इंग्लिश में दिया है द 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई। तो सबसे पहले हम लोग 3 बिंदु समस्या को जान लेते हैं क्या होता है। तो 3 बिंदु समस्या में पटल स्टेशन की स्थिति ऐसे 3 स्टेशनों से पश्चालोकन द्वारा स्थापित करना होता है जो पूर्व में ज्ञात हो। तो ये हमारा हो गया 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब इसकी जो विधि है तो पहला दिया है लेमैन विधि, दूसरा बेसल विधि, तीसरा दिया है यांत्रिक विधि से। तो ये तीनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है ऑल ऑफ द एबव या ऊपर से सभी, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ साइटिंग ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन टेबल सर्वे। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समतल तालिका सर्वेक्षण में देखी जाने वाली वस्तुओं की माप के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है पहला एलिडेट, दूसरा है क्लिनोमीटर, तीसरा है क्रॉस स्टाफ, चौथा है प्रिज्म स्क्वायर। तो आप पढ़े होंगे प्लेन टेबल सर्वे में, तो जो एलिडेट होता है उसी से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखने का काम करते हैं और मेजरमेंट भी क्या करते हैं उसी से लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल विदाउट 2 इनएक्सेसिबल पॉइंट द मेथड जनरली अडॉप्टेड इज। बोल रहा है 2 अगम्य बिंदुओं के बगैर एक समतल मेज के अनुस्थापन के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली पद्धति कौन सी है। तो देखिए बोल रहा है 2 अगम्य बिंदु, तो आप देखिए इंटरसेक्शन में हमारा नहीं होता है, रिसेक्शन में भी नहीं होता है, रेडिएशन में भी नहीं होता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। 2 बिंदु समस्या इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लेन टेबल सर्वे बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस विल बी ऑब्टेन डायरेक्टली यूजिंग। तो कह रहा है हिंदी में प्लेन टेबल सर्वेक्षण में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरी दोनों निम्न में प्रयोग से सीधे ज्ञात किए जा सकते हैं।
तो बोल रहा है कि किसके प्रयोग से सीधे हमारा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात किए जा सकते हैं प्लेन टेबल में। तो पहला है देखिए टेलीस्कोपिक एलिडेड, तो यही हमारा राइट आंसर है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं आगे। प्लेन एलिडेड आपको पता है क्या है, साइट करने के लिए यूज करते हैं। प्लम्बाब जो होता है हम क्या करते हैं, सेंटरिंग के लिए यूज करते हैं। टेकोमेट्री में देखिएगा, टेकोमेट्री का भी काम वही होता है, वो क्षैतिज दूरी मापन की कोणीय विधि है जिसे स्टेशन की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दूरियां प्रकाशिक प्रेक्षण द्वारा ज्ञात करते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा क्या होगा, टेलीस्कोपिक एलिडेड, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिस इंटरप्रिटेड डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्लेन टेबल सर्वेक्षण की हानि की गलत व्याख्या करता है। मतलब कहने का मतलब कौन सा जो सही चीज़ है उसको गलत बता रहा है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यह सटीक कार्यों के लिए नहीं है, ये हमारा सही है। दूसरा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, इसे ले जाना मुश्किल है। तो सही बात है, ले जाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है तो भूल जाने की क्या होती है, संभावना रहती है, इसलिए ये क्या है, सही है। बोल रहा है कि यह बहुत महंगा है, तो देखिए ये हमारा आंसर है क्योंकि यह महंगा नहीं होता है, सस्ता होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ए प्लेन टेबल स्टेशन विथ रेफरेंस टू 3 नोन पॉइंट नोन एज। कहने का मतलब है 3 ज्ञात बिंदुओं की सहायता से प्लेन टेबल की स्थिति ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है। तो जब भी आपके ऑप्शन में या क्वेश्चन में दे कि 3 बिंदु जो अज्ञात है उनके सहायता से उपकरणीय स्टेशन की स्थिति ज्ञात करते हैं तो हमारे 3 पॉइंट प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा क्या है, सही है, 3 बिंदु समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म्स ग्रेट ट्राइंगल एंड ग्रेट सर्किल आर यूज इन सर्वेइंग। मतलब किस सर्वेक्षण में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेट ट्राइंगल या ग्रेट सर्किल यूज करते हैं वर्ड। तो हिंदी में कह रहा है बृहद त्रिभुज और बृहद वृत्त टर्म सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है त्रिकोणमितियन में, इसमें नहीं किया जाता। दूसरा ऑप्शन है थेडोलाइट, इसमें भी नहीं किया जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, कंपास, इसमें भी नहीं किया जाता। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेट ट्राइंगल और ग्रेट सर्किल है इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप लेहमान विधि पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेट ट्राइंगल और ग्रेट सर्किल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज करते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसका इस्तेमाल हम लोग प्लेन टेबल सर्वे में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारा सर्वेक्षण पटल को सेट करने का सही अनुक्रम को दर्शाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला सेंटरिंग है, फिर लेवलिंग है, फिर ओरिएंटेशन है, ये हमारा क्या है, गलत है। फिर सेंटरिंग है, ओरिएंटेशन है, फिर हमारा क्या है, लेबलिंग है, ये भी गलत है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल को लेबल करते हैं, फिर क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, फिर ओरिएंटेशन करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन ए प्लेन टेबल सर्वेइंग इज प्रीफर्ड। तो कह रहा है कि निम्न में से किस कारण से समतल पटल सर्वेक्षण को वरीयता दी जाती है। तो पहला ऑप्शन है वर्षा के समय भी संचालित किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल वर्षा के समय संचालित नहीं किए जा सकते क्योंकि इस पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल पे हम लोग ड्राइंग शीट इस्तेमाल करते हैं। अगर बारिश होगी तो वो गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। दूसरा है आवश्यक मापों के छूटने की संभावना नहीं रहती है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि हमारा जो भी काम होता है मेजरमेंट का और मैपिंग का काम दोनों एक साथ चलता है फील्ड में, इसलिए जो हमारी आवश्यक माप होती है वो छूटने की संभावना क्या होती है, नगण्य होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द रिसेक्शन मेथड इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो क्वेश्चन कह रहा है प्लेन टेबल सर्वेक्षण में रिसेक्शन तकनीक को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए रिसेक्शन मेथड पहले जानेंगे। रिसेक्शन मेथड के अंतर्गत 2 मेथड आते हैं हमारा, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में हम लोग 2 बिंदुओं की सहायता से उपकरणीय स्टेशन की स्थिति ज्ञात करते हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में हम लोग 3 बिंदुओं की सहायता से जो बिंदु हमें अज्ञात होता है उसकी हम लोग स्थिति का पता लगाते हैं। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है यंत्र की स्थिति को पता लगाने के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लम्बिंग फॉर्क इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। बोल रहा है समतल तालिका सर्वेक्षण में साहुल कांटा का क्या काम है। तो आपको पता है साहुल कांटा का क्या काम है, तो हमने शुरू में बताया था आपको साहुल कांटा का काम क्या होता है, सेंटरिंग का काम होता है। यू फार्क और साहुल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल का सेंटरिंग करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्लेन टेबल के केंद्रीकरण में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में सबसे अधिक होने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है देखने में त्रुटि, दूसरा है दिशा निर्देश में त्रुटि, तीसरा है समतलन में त्रुटि, चौथा है माप में त्रुटि। तो देखिए देखने में त्रुटि हमारी क्या होती है, कम ही होती है। समतलन में भी त्रुटि कम होती है क्योंकि हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। तीसरा है माप में त्रुटि, तो माप लेने में भी त्रुटि नहीं होती है। हमारा जो त्रुटि होता है तो दिशा निर्देश में त्रुटि यानी कि एरर इन ओरिएंटेशन में होता है, क्योंकि जब हम ओरिएंटेशन करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, तो हम वर्टिकल एक्सिस पे क्या करते हैं, प्लेन टेबल को घुमाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, केंद्रण बिगड़ जाता है। ये इसीलिए हमारा क्या होता है, ओरिएंटेशन में क्या होता है, हमारी त्रुटि आती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्लेन टेबल की विधि नहीं है। तो पहले आप जान लीजिए प्लेन टेबल की कितनी विधियाँ हैं। तो पहला हम लोग रेडिएशन मेथड पढ़ते हैं, फिर इंटरसेक्शन मेथड पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, रिसेक्शन मेथड पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, ट्रावर्सिंग पढ़ते हैं। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है इंटरसेक्शन मेथड, तो ये भी हमारा मेथड है। ट्रावर्सिंग ये भी हमारा मेथड है। राइज एंड फॉल ये हमारा क्या है, मेथड नहीं है। चौथा देखिएगा रेडिएशन मेथड, ये भी हमारा मेथड है। तो जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, ये मेथड नहीं है प्लेन टेबल सर्वे का। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो बोल रहा है सर्वेइंग की विधि जिसमें क्षेत्र कार्य एवं प्लॉटिंग का कार्य एक साथ किया जाता है कहलाता है। तो देखिए जिस कार्य में फील्ड वर्क और प्लॉटिंग का कार्य एक साथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग। आप देखेंगे प्लेन टेबल सर्वे फील्ड में ले जाते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, ड्राइंग शीट को लगाते हैं, उस पर हमारा क्या होता है, अंकन कार्य और क्षेत्र का कार्य दोनों एक साथ चलता है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है, प्लेन टेबल सर्वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन टेबल इज मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्वेइंग। कहने का मतलब निम्न के सर्वेक्षण के लिए समतल पटल सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लघुमान सर्वेक्षण, दूसरा है मध्यम स्तरीय सर्वेक्षण, तीसरा है विशाल स्तरीय सर्वेक्षण। तो हमारा प्लेन टेबल होता है लघुमान सर्वेक्षण और मध्यम स्तरीय सर्वेक्षण के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए देखिएगा फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी सेकेंड सही है, ऑप्शन सी जो है फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, ऑप्शन डी जो है थर्ड सही है। तो जो ऑप्शन हमारा सी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। यानी कि लघुमान सर्वेक्षण और मध्यम स्तरीय सर्वेक्षण के लिए प्लेन टेबल सर्वेक्षण क्या होता है, सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट ऑन ए प्लेन टेबल सर्वे इज डन बाई। कह रहा है किसी प्लेन टेबल पर दुर्गम बिंदुओं की प्लॉटिंग किसके द्वारा की जाती है। तो मेथड पूछ रहा है कि जो हमारी जो बिंदु अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, वो किस मेथड के द्वारा किया जाता है। तो आपको बताया जाएगा कि इंटरसेक्शन मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, जो बिंदु हमें ज्ञात नहीं होता है उसकी स्थिति को क्या करते हैं, पता लगाते हैं। किसकी सहायता से, दो बिंदु समस्या और तीन बिंदु की समस्या की तरह। जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है, इंटरसेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विक एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ सॉल्व 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन रिसेक्शन टाइप ऑफ प्लेन टेबलिंग इज। पूरा अंतरछेदन प्रकार के समतल पटल सर्वेक्षण में 3 बिंदु समस्या को हल करने की द्रुत एवं सबसे अधिक परिशुद्ध विधि कौन सी है। तो पहला देख लेते हैं ऑप्शन ट्रेसिंग पेपर मेथड, ग्राफिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। उसके बाद ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो देखिए जो हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड होता है वो सबसे मोस्ट एक्यूरेट और क्या होता है, क्विक होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व आर मेथड ऑफ। कह रहा है 2 बिंदु समस्या और 3 बिंदु समस्या निम्न विधियां हैं जो इससे द्वारा हल किया जाता है। तो पहला देखिएगा ऑप्शन है रिसेक्शन मेथड, दूसरा हमारा क्या ओरिएंटेशन, तीसरा ओरिएंटेशन है रिसेक्शन। तो लास्ट है हमारा नन ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है, ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन मेथड। देखिए रिसेक्शन मेथड के अंतर्गत ही हमारा क्या होता है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम आता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिसेक्शन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं और जो उसमें त्रुटि आई रहती है ओरिएंटेशन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको दूर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई। बोल रहा है 3 बिंदु समस्या किस विधि द्वारा हल किया जा सकता है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल मेथड, दूसरा है ट्रेसिंग पेपर मेथड, तीसरा ट्रायल एंड एरर मेथड, और ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो जब भी देखिएगा मोस्टली चांस है, एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज ऑप्शन रहेगा तो 90% चांस रहता है कि वो ऑप्शन हमारा क्या होता है, सही होता है। और आप जानते भी हैं कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की 3 विधि है, वो है क्या है, ग्राफिकल मेथड, ट्रेसिंग पेपर मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल सर्वेइंग ए प्लॉट ऑफ लैंड बाय प्लेन टेबलिंग द फील्ड ऑब्जर्वेशन, कह रहा है किसी भूखंड का प्लेन टेबल से सर्वेक्षण करते हुए क्षेत्रीय प्रेक्षण, ऑप्शन ए है तथा आलेखन एक साथ की जाती है, तथा आलेखन एक साथ नहीं की जाती है। नेक्स्ट है वो फील्ड बुक में नोट करने के बाद आलेखन किया जाता है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो प्लेन टेबल सर्वे होता है तो उसमें क्या होता है, सर्वेक्षण का क्षेत्रीय प्रेक्षण और आलेखन कार्य एक साथ किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन टेबल को ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष इस प्रकार से घुमाएं ताकि भूमि पर स्थित रेखाएं शीट पर स्थित रेखाओं के समांतर हो, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो पहला लेबलिंग, लेबलिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, क्या करते हैं इसमें प्लेन टेबल को लेबल किया जाता है। दूसरा सेंटरिंग, सेंटरिंग हम नहीं करते क्योंकि यू फार की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सेंटरिंग कर लेते हैं। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ही कहते हैं इसको, क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष में क्या करते हैं, इसको घुमा के हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन के क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है, वही हमारा क्या है, राइट आंसर है। और ये तीनों जो मेथड होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन टेबल की स्थापना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लॉटिंग, आलेखन की अंतरछेदन विधि निम्नलिखित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको शुरू में ही बताया गया था जो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन मेथड होता है, उसमें क्या होता है केवल बेस लाइन हमें पता होता है और उसके बीच में क्या है, नदी नाले पहाड़ पर्वत आ जाते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड को अप्लाई करके जो भी प्लॉटिंग करना होता है वो करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला फॉरेस्ट, इसमें नहीं हो सकता। अर्बन एरिया, इसमें भी नहीं। देखिए हिल रॉक विदाउट वेजिटेशन, वनस्पति रहित पहाड़ी, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है यही हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक सपाट सर्वेक्षण में वह यंत्र जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है प्लेनेलिडेट, दूसरा है टेलीस्कोपिक एलिडेट, तीसरा है टेकोमेट्री, चौथा है क्लिनोमीटर। तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है लेकिन दूसरे हिसाब से पूछा गया होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो राइट आंसर है। टेलीस्कोपिक एलिडेट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी और क्षैतिज दूरी को क्या करते हैं, मापते हैं।